अगर मैं आपको बोलूं कि एक 20 साल के लड़के ने लगभग 3 साल के अंदर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं, तो आप सबका आंसर सिर्फ यही होने वाला है कि उसकी किस्मत अच्छी थी और YouTube ने उसके वीडियोस को बूस्ट कर दिया होगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो आज बात करने वाले हैं उज्जवल चौरसिया की, जिनको आप टेक्नो गेमर्स के नाम से जानते हैं। ऐसी ग्रोथ के लिए क्या सच में उनके पास कोई मास्टर प्लान था या फिर वो लकीली ग्रो हुए हैं? इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेक्नो गेमर्स चैनल का ओवरव्यू देना चाहूंगा। टेक्नो गेमर्स चैनल पे अभी 15.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, टोटल 612 वीडियोस हैं और टोटल व्यूज हैं 3.2 बिलियन। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग चैनल है जिसने बिलियन व्यूज के माइलस्टोन को अचीव किया है और एवरेज व्यूज भी इनके 5.2 मिलियन हैं। ये तो हो गई ओवरऑल चैनल की बात। अभी मैं आपको इस चैनल की कुछ डेटा शेयर करूंगा लास्ट मंथ के रेस्पेक्ट में। आप लोग गेस करो कि लास्ट 30 डेज के अंदर इनके कितने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए होंगे। मैं बताऊं, 1 मिलियन। और सिर्फ लास्ट मंथ ही नहीं, मार्च 2020 के बाद लगभग हर महीने इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तभी तो ये चैनल एक साल के अंदर 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर से सीधा 15-16 मिलियन पे आ गया है। ये सच में फॉरेन यूट्यूबर्स के जैसे नंबर हैं। इस ग्रोथ को हम सिर्फ एक ही बंदे के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो है ड्रीम। और सच में ड्रीम के साथ कंपेयर होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। 27 जनवरी 2019 यानी आज से 2 साल पहले उज्जवल भाई ने अपने चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स अचीव करे थे और उसके अगले 1 साल तक भी 50-60 हजार सब्सक्राइबर्स हर महीने उनके बढ़ रहे थे। मतलब ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक 2020 की स्टार्टिंग में ये ग्राफ बढ़ता दिखाई दिया। ये क्यों हुआ? अच्छी किस्मत के कारण? बिल्कुल भी नहीं। इस ग्रोथ के लिए उज्जवल भाई के पास एक बहुत तगड़ा मास्टर प्लान था। तो जिसको ये मास्टर प्लान जानना है और अपनी YouTube ग्रोथ में इंप्लीमेंट करना है, वो अपनी नोटबुक और पेन निकाल कर तैयार रख सकता है, क्योंकि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका मास्टर प्लान, जिसमें से हम 3 फैक्टर्स डिराइव करेंगे, जिससे मुझे और आप सबको अपनी YouTube ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। उनके इस प्लान का पहला स्टेप था ट्रेंड जैकिंग, जो बेसिकली होता है करंट ट्रेंड को पहचानना और उस पर कंटेंट बनाना। जैसे जैसे PUBG अपने पीक हिट कर रहा था, वैसे वैसे गेमिंग कम्युनिटी में डिमांड बढ़ रही थी एक और नए गेम की, क्योंकि PUBG से सब बोर होने लगे थे। और इस डिमांड को उन्होंने बहुत सही टाइम पे पहचान लिया और अपना कंटेंट उन्होंने GTA फोकस बना लिया और उन्होंने GTA की सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें आज उन्होंने ऑलमोस्ट 150 एपिसोड्स क्रॉस कर लिए हैं। और GTA के साथ साथ एक और गेम को हमने बूम होते हुए देखा, जो था माइनक्राफ्ट। और अभी रिसेंटली तो ये दोनों गेम्स ही सारा गेमिंग मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं और आने वाले 2 से 3 साल के लिए इन्होंने इंडिया में अपनी फाउंडेशन जमा लिया है। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उज्जवल भाई ने गेम्स खेलना शुरू करी और इन्हीं गेम्स की वजह से उनकी मोस्ट ऑफ द ग्रोथ हुई है। तो इस वाले स्टेप को अप्लाई करके उन्होंने इस फॉर्मूला में एक और चीज ऐड करी, जो थी ट्रेंड सेटिंग। और इन्हीं दोनों स्टेप्स को मिलाकर बनता है अपना फैक्टर नंबर 1, जो है ट्रेंड जैकिंग एंड ट्रेंड सेटिंग। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ट्रेंड जैकिंग होता है उस चीज पर फोकस करना जो अभी चल रही है या फिर अभी बहुत चलने वाली है, और ट्रेंड सेटिंग होता है अपने काम को ऐसे तरीके से करना जिससे कि लोग आपको देखकर वो काम करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उज्जवल भाई ने किया। उन्होंने पहले डिमांड समझी, फिर सप्लाई देना स्टार्ट किया और अभी उन्हीं की वजह से इंडिया में हर एक गेमर माइनक्राफ्ट खेल रहा है। माना कि माइनक्राफ्ट और GTA इंडियन गेमिंग में हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये गेम्स कभी मेन स्ट्रीम नहीं बने। और अभी जब ये मेन स्ट्रीम बन गए हैं, तो इनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ है टेक्नो गेमर्स, ट्रिगर्ड इंसान, मिथपैट और बीस्ट बॉय शुभ जैसे क्रिएटर्स का। इस वाले फैक्टर के अंदर पेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे फॉलो करते हुए एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो है राइट कंटेंट ऑन राइट टाइम। क्योंकि अगर आपने ट्रेंड को फिर कभी करेंगे कहकर टाल दिया, तो आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ग्रैनी चल रहा है तो ग्रैनी के गेम प्लेस डालो, पैसिफाई चल रहा है तो पैसिफाई पे डालो, गेटिंग ओवर इट चल रहा है तो उस पे वीडियोस डालो, क्योंकि ये छोटे गेम्स थोड़े टाइम के लिए मार्केट में होते हैं और सही टाइम पे कोई खेल गया तो बस वो सही में खेल गया। अब हम चलेंगे उनके अगले स्टेप पे, जो है फैक्टर नंबर 2, डबल व्हाट हैज वर्कड। यानी कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक वीडियो चल गया, इन बेटर वर्ड्स वायरल हो गया, तो अब टाइम है उसको रिपीट करने का, लेकिन बॉलीवुड मूवीज की तरह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर की तरह। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। टेक्नो गेमर्स का जो सेकंड मोस्ट व्यूड वीडियो है वो कुछ ऐसे है, आई स्टोल प्राइम मिनिस्टर्स कार इन GTA 5। अभी इस पे 25 मिलियन व्यूज हैं और जब उज्जवल भाई ने 7 मार्च 2020 को ये वीडियो बनाई तो ये बहुत वायरल हुई और 21 मार्च को उन्होंने फिर से कुछ ऐसा ही वीडियो बनाया, जो था आई स्टोल पुलिस टॉप सीक्रेट कार। और फिर 20 अप्रैल को फिर से ऐसा ही एक वीडियो बनाया, जो था आई स्टोल सुपर कार फॉर $2 मिलियन रेस। तो ये होता है डबलिंग व्हाट हैज वर्कड। जब आपको पता लग जाता है कि आपका ये वाला कंटेंट चल गया, तो उसे और इम्प्रूवमेंट और रिवोल्यूशन के साथ फिर से क्यों ना बनाया जाए, और यही उन्होंने किया। तो अब आप देख लो कि इन सब वीडियोस पे कितने ज्यादा व्यूज हैं। और इसी फैक्टर की वजह से उज्जवल भाई के चैनल पे एक ऐसा मिरेकल हुआ जो सच में माइंड ब्लोइंग है। उनके चैनल पे ऑलमोस्ट 150 वीडियोस पे 10 मिलियन प्लस व्यूज है।
भुवन बाम और हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स के इतनी टोटल वीडियोस नहीं है जितने उनके 10 मिलियन प्लस वाली वीडियोस हैं। अभी हम चलेंगे टेक्नो गेमर्स के मास्टर प्लान के थर्ड स्टेप पे, जो है कनेक्ट विद ऑडियंस। ये पॉइंट जितना सुनने में बेसिक है उतना ही इम्प्लीमेंटेशन में डोमिनेंट है। ऑडियंस आपसे हुक क्यों होगी? या तो आप उनकी लाइफ का कोई काम आसान कर रहे हो, या आप उनको किसी भी टाइप की नॉलेज या फिर हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप उनको एंटरटेन कर रहे हो। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपकी ऑडियंस आपसे एंटरटेन होने आई और आपने किया भी, जैसे कि आपका कोई वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन अब आपका अगला पीस ऑफ कंटेंट उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, तो अब वो क्या करेंगे? वो आपके चैनल को छोड़कर चले जाएंगे और इवेंचुअली आपका चैनल हो जाएगा डेड। और इस प्रॉब्लम से बचने का जो तरीका उज्जवल भाई ने इस्तेमाल किया वो सच में बहुत तगड़ा था। वो तरीका था मेकिंग सीरीज वाइज कंटेंट। उनके चैनल पे उन्होंने 65 प्लस एपिसोड्स माइनक्राफ्ट के कंप्लीट कर लिए हैं और 150 प्लस एपिसोड्स हो चुके हैं GTA 5 के, और बाकी कुछ छोटी गेम्स को भी वो पार्ट्स में खेलते हैं। इसीलिए तो उनके कमेंट्स में मोस्टली एक ही चीज देखने को मिलती है, भाई अगला वीडियो कब आएगा। लिटरली आप कोई भी वीडियो चेक कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा रेपिटेटिव कमेंट आपको मिलेगा वो यही होगा। ऐसे ही तो टेक्नो गेमर्स चैनल की ऑडियंस इतनी लॉयल है। वैसे ऑडियंस लॉयल्टी अपने आप में बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे बात कभी और करेंगे। तो ये थी टेक्नो गेमर्स के चैनल की एनालिसिस वीडियो। अब आप जान गए होंगे कि इस ग्रोथ के पीछे लक था या प्लानिंग। वैसे ऑब्वियसली लक तो सभी का होता है, लक तो 1 मिलियन वाले क्रिएटर का भी है, तभी तो हुआ ना वो ग्रो 1 मिलियन तक। वरना कितने क्रिएटर्स है जो यहाँ भी नहीं पहुंच पाते हैं। और लक ही टेक्नो गेमर्स का भी था, लेकिन वो पहुंच गया 15 मिलियन पे। और अब आप ये सुन लीजिए कि टेक्नो गेमर्स खुद की ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं। आपका एक्स फैक्टर क्या है? पर मतलब जैसे देखो, मैं आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी समझ गया, बट आई फील कि दूसरे यूट्यूबर्स भी ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, कंटेंट स्विचेस की स्ट्रैटेजी। पर आप में क्या स्पेशल बात है अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, जिसकी वजह से लोग ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको वर्सेस अदर गेमिंग यूट्यूबर्स या अदर यूट्यूबर्स इन जनरल? जहाँ तक मुझे लगता है जो चैनल को बूस्ट मिला है ना, रियल बूस्ट, जैसे अभी 8 लाख सब्सक्राइबर तक जो अपना चैनल बहुत मतलब ना इतनी धीरे धीरे ग्रो हुआ था। ऐसे 2-2.5 साल तो ऐसे 4-5 लाख सब्सक्राइबर करने में लग गए, इतनी ज़्यादा वीडियोस डाल के। काफ़ी वीडियोस डालता गया तो एक टाइम ऐसा आ गया था ना, चेक करना बंद कर दिया था मैंने कहा, क्योंकि देखने से ना मेरे को लगता है नंबर बढ़ते ही नहीं है, काम करने से बढ़ते हैं नंबर, सब्सक्राइबर देखने से नहीं बढ़ते। तो मैंने फिर फोकस करा कंटेंट पे एकदम अलग लेवल। एक स्ट्रैटेजी है जो कि सबको मैं बताऊंगा तो पक्का कुछ ना कुछ तो काम आएगी। देखो, जो भी बंदों की गेम जैसे मोस्ट पॉपुलर जाती है, जो बंदे देखते हैं ऐसे किसी बंदे की वीडियो, कोई अपना इंडियन गेमर ही होगा, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ है उस वीडियो पर, तो मैं क्या करता हूँ उसी को ना फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं करता उसकी वीडियो उठा के डाल दिया, जैसे आज के टाइम पे बहुत बंदे करते हैं वीडियो उठा के डाल, वो गलत चीज़ है। तो मैंने क्या करा, उसी वीडियो को मैंने ना उससे बेटर बनाने की कोशिश करी जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत लगाई, ये चीज़ करूँ पर इससे बेस्ट लेवल पे, ताकि ऑडियंस को और मजा आए। और बस इतना ही था यार आज के लिए। मैंने अगर कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बता देना कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो। और ऐसे ही सक्सेसफुल यूट्यूबर्स के एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।